नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम पीजीटी के लिए आपको पढ़ाएंगे और वो भी ज्योग्राफी में। और ये कहा था कि आप अगर हमसे पढ़ेंगे तो आपको 45 नंबर हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स और जो बातें मैं वीडियो के दौरान या फिर लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा, आप उस पर कंसंट्रेट करोगे तो आप ये नंबर 50 तक ले जा सकते हो आसानी से। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कुछ पोर्शंस हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है, ओशियनोग्राफी का पोर्शन है, वहां तो फोकस करना ही करना है। लेकिन जो थॉट्स है और इंडियन ज्योग्राफी है, इन दोनों पोर्शंस में भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और एक बात, मेरा प्रोस्पेक्टिव रहता है कि आप ज्योग्राफी को इंटर रिलेट करके पढ़ो। मैं यहां भी कोशिश करूंगा कि आपको जो ज्योग्राफी है वो इंटर रिलेट करके पढ़ाई जाए। ठीक है, इस बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम स्टार्ट करेंगे जो पहली क्लास है हमारी। सबसे पहले ज्योग्राफी होती क्या है? ज्योग्राफी एरिस्टोथनीज ने दी थी। ठीक है, और ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनी है। जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी या ग्रोफो ले लो उसको, उसका मतलब है टू राइट, यानी अर्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ। ज्योग्राफी का मतलब ये होता है। और अब आप बोलोगे कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है? अब ज्योग्राफी की डेफिनेशन समझो आप, फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जो हमें वर्ल्ड और उसके अराउंड जो भी है उनको समझाने में हमें कोशिश करती है, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, और वो सारी प्रॉब्लम सोल्व करती है जो क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड पॉवर्टी। यानी देखो, मैंने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है। यहां आ गई डेफिनेशन में ही आ गई क्लाइमेटोलॉजी, यहां आ गई इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और ये आ गई पॉपुलेशन वाली ज्योग्राफी। एक डेफिनेशन में ही 3 पार्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्योग्राफी की मेनली 2 ब्रांच है, आपको भी पता है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो नेचुरल अर्थ पर अवेलेबल है, मतलब लैंड या फिर उसको लगा लो क्लाइमेट या फिर ओशियन। ठीक है, बायोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी वाला, इन्वायरमेंट वाला पार्ट, या फिर सोइल का पार्ट, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अब जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, यानी सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो आती है पॉपुलेशन, रिसोर्सेज। ठीक है, वो वाला पोर्शन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये सारे पोर्शंस ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि यहां जो ज्योग्राफी है वो बैकएंड में काम करती है, यहां ज्योग्राफी आगे आकर काम करती है। इसलिए इन दोनों भागों को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, अगला है, अब मैं आपको ज्योग्राफी की पूरी जो ब्रांच है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले है जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। अब आपने समझा होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने, कई जगह एमए ज्योग्राफी होती है और कई जगह एमएससी ज्योग्राफी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है, जो आर्ट में काम करता है वो एमए करवाता है, और जो एमएससी में काम करता है, वो साइंस में काम करता है, वो एमएससी करवाता है। यानी जो ज्योग्राफी को एज ए साइंस ट्रीट करता है वो एमएससी कहलाता है। ठीक है, और जो ज्योग्राफी को एज ए आर्ट सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज का जो सब्जेक्ट ट्रीट करता है, वो एमए कहलाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये हमें क्यों समझाया जा रहा है? समझाने का कारण इसलिए है, अब इस फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे तो ऊपर तो लिख रखा है जियोलॉजी और नीचे लिख रखा है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोलॉजी जो यानी ये है अर्थ की क्रस्ट, इसके नीचे से वाला पार्ट जियोलॉजी और इसके ऊपर वाला पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी यानी क्लाइमेट वाला पार्ट, क्लाउड्स वाला पार्ट, और क्लाइमेटोलॉजी जिसमें एयर वगैरह सब कुछ आ गया, एयर पार्टिकल्स आ गए, लो प्रेशर आ गया, हाई प्रेशर आ गया। ठीक है, क्लाउड कैसे बन रहे हैं। ऐसे ही बायोलॉजी, साइंस वाला पार्ट, और बायोजियोग्राफी। देखो, चीजें रिलेट करना आपको समझना पड़ेगा। बायोलॉजी है साइंस का, और बायोजियोग्राफी है जो ज्योग्राफी जो साइंस से रिलेट करती है, वो वाला पोर्शन। अब पेडोलॉजी ये है सोइल वाला पार्ट। ठीक है, और जो ज्योग्राफी ऑफ सोइल, जैसे रेड सोइल है, येलो सोइल है,
सोइल के पार्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सोइल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, आईसीआर के अकॉर्डिंग और यूएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट से मिलकर नहीं बना है, ज्योग्राफी ने सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले रखा है, ठीक है। इन सभी को मिलाकर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट डेवलप हुआ, ठीक है। कब डेवलप हुआ, जब कांत और उसके आसपास का जो समय था, ठीक है, वहां ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में जाना गया, वहां डाइकोटोमी हुई, ठीक है। पूरी थॉट्स में पढ़ाऊंगा क्या क्या हुआ था, ठीक है, कैसे कैसे ज्योग्राफी एज ए साइंस सब्जेक्ट चुना गया, एज ए सोशल सब्जेक्ट चुना गया, कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को माना गया, कैसे फिजिकल ज्योग्राफी को माना गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जो ज्योग्राफी की शुरुआत है वो करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थ, अब ये है अर्थ, ठीक है। अब आप इसको देख लो, ये पूरी अर्थ है, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वो सारी समझने से पहले आप इसका ये 3D मैप है, ठीक है, और ये इसका 2D मैप है। कुछ लोकेशन मैं आपको वैसे बता देता हूं। सबसे पहले ये है यूएस वाला पार्ट, यानी नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे बच गया है अंटार्कटिका, जो हाल ही में एक आर्टिकल आया था कि जो अंटार्कटिका का पोर्शन है वो ग्रीन होने लग गया है, ठीक है। उसमें आप जाकर देख सकते हो, वो मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है वहां। अब अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अर्थ की जो पोजीशन है वो थर्ड है। कैसे, ये सन आ गया, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे वो दोबारा से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लो इसको। सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ तीसरे नंबर पर है, और पांचवी सबसे बड़ी बॉडी है प्लेनेट में, फिफ्थ, ठीक है। साइज वाइज बहुत बड़ी है और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है अर्थ की। अब देखो, अर्थ सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ लैंड वाटर विद अबाउट 71% ऑफ वाटर। ये सरफेस की कंपोजिशन है, यानी अगर ये कोई बॉडी है अर्थ, इसमें 71% तो वाटर है और 29% लैंड है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। टिल्टिंग एंगल कितना है, टिल्ट एंगल 23.5 डिग्री। अब ये कहां काम आता है, हमें कहां हमें समझने में काम आता है। अर्थ का जो आपने ग्लोब देखा होगा वो ऐसे होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है। वो जो एंगल है वो इक्वेटर से माना जाता है, ठीक है। और जब इसको पूरा ऐसे बांट दिया जाता है तो ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री है। यानी अर्थ जो इक्वेटर है उससे जो एंगल है वो 66.5 डिग्री एंड हाफ होता है, तो वो टिल्टिंग एंगल माना जाता है, यानी जो नॉर्थ से 23.5 डिग्री। ये कहां काम आता है, क्लाइमेट में, सीजन्स में, ठीक है। सन की जो मूवमेंट है, रिवोल्यूशन, रोटेशन, वहां हम इसको नोटिस करते हैं। जो 23.5 डिग्री हाफ है उसका क्या क्या इफेक्ट है। अगला है कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर भी है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर है तभी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। और कितना है, अब आप समझो कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन बहुत कम होती थी, धीरे धीरे वो जैसे जैसे अर्थ डेवलप हुई ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता गया और लाइफ पॉसिबल होगी, ठीक है। और दूसरी भी कुछ गैसेस है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, अदर जो एज ए पूरा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बनाने में काम आती है, ठीक है। अब एक लेयर है अर्थ की भी, एटमॉस्फेयर की, उसकी एक ट्रिक है ये, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, एक्सोस्फियर, 4 ट्रिक मानी गई है मेनली। 8 से 16 या फिर 18 मान लेते हैं, कुछ इतने किलोमीटर ऊपर हाइट तक। इसको मान लेते हैं 16 से 50, यहां ओजोन मिलती है। इसको मान लेते हैं 50 से 80 और इसको मान लेते हैं 80 से ऊपर, ठीक है, 400 500 जो भी है। ये 4 लेयर्स हैं।
अब इन लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसी के हिसाब से जो हमारा क्लाइमेट है या फिर वेदर सिस्टम है वो सारे इन लेयर की वजह से ही चीजें होती हैं। अगला है रोटेशन और रिवोल्यूशन। यहां आकर चीजें अटक जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि रोटेशन में फर्क क्या है, रिवोल्यूशन में क्या फर्क है। रोटेशन का मतलब है कि अपने एक एंगल पर ही घूमना, यानी ये कोई एंगल है, मतलब इसके आसपास ही ऐसे ही घूमेगी वो, बस ये रोटेशन है, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसका चक्कर लगाना, ठीक है, यानी एक कोई जगह फिक्स है, ये सन है और सन के चक्कर लगा रही है जो, वो रिवॉल्यूशन है, ठीक है। रोटेशन अपने एक्सिस पर घूमना, रिवॉल्यूशन चक्कर लगाना, समझ में आई। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मानना क्या है, वो अर्थ का हिस्सा जहां पानी अवेलेबल होता है, पानी होता है, ठीक है, ओशन वाला पार्ट मान लिया जाता है। लिथोस्फीयर वो होता है जहां लैंड होती है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अर्थ सरफेस है वो 71% तो वाटर है और 21% लैंड है। अब इस पोर्शन को तो बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर और इस पोर्शन को बोलेंगे लिथोस्फीयर। ये थी मेन बात। अगला है लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ पे लाइफ आ गई, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन 21% तक है। अब लाइफ ऑन अर्थ कैसे पॉसिबल होगी, ऑक्सीजन की वजह से। बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेबिलिटी, ये क्या चीजें हैं। बायोस्फीयर वो एरिया जहां प्लांट्स, एनिमल्स सब कुछ मिलता है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट बढ़ाऊंगा इसी में तो उसमें भी बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर में क्या फर्क है। बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी आपस में सबसेट्स हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे छोटा बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही हैबिटेबिलिटी, जहां लोग रहते हैं, जहां एनिमल्स रहते हैं, यानी मान के चलो कि जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये वहां मिलेंगे जहां जो रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हैबिटेबिलिटी है। अगर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो ये वहीं मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है।